ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिए गए समीकरण 1 ये दिया हुआ है और समीकरण 2 ये दिया हुआ है। इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि हल करना है। तो यहाँ समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना दिया हुआ, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। तो यहाँ से हम x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे अगर, तो करनी 2x ही इस पार रहेगा, लेकिन ये उस पार चलेगा, माइनस करनी 3y। तो ये गुणे में है तो उस पर बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा करनी 3 बटे करनी 2y। ये हुआ x का मान और ये हुआ समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x से चले हैं इसलिए हम 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 कितना है, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। तो x का मान कितना है, x का मान है माइनस करनी 3 बटे करनी 2y और माइनस करनी 8y बराबर हुआ यहाँ 0। तो इसका गुणा इससे अगर हम करेंगे तो करनी 3 से गुणा करनी 3 से हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 आया, और यहाँ करनी 2y और माइनस करनी 8y बटे 1 बराबर 0। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आया करनी 2, इसका गुणा हमने इससे किया, इसका गुणा इससे किया तो कितना हुआ माइनस 3y, इसका गुणा इससे किया तो हुआ 8 दूनी 16 करनी y। ओके, यहाँ हुआ बराबर 0। तो इसका गुणे में है ना, ये बटे में है ना, वहाँ गुणे में जाएगा तो करनी 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा माइनस 3y माइनस करनी 16y बराबर 0। और करनी 16 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y। देखिए अब करनी 16 को अगर हम करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर 0, तो 3 और 1 4 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ हमारा 0 आ गया। तो जब y बराबर 0 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलना है। तो हम यहाँ से समीकरण 1 से चलें, तो जब समीकरण 1 से चले तो हम x का या y का मान कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने x का मान निकालना चूज किया। तो ये प्लस में था तो उस पर माइनस में गया, अब ये गुणे में है तो उस पर बटे में जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण जो x का मान आया है वो समीकरण हमको 2 में रखना है। तो जब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। तो यहाँ करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0 है, तो ये माइनस का है तो उस पर प्लस में जाएगा। अगर नहीं जाना है उस पर तो सीधे x का मान कितना लिखा, -3, x का मान यहाँ रख देंगे, इन दोनों का गुणा किए तो इतना आया। फिर ये हुआ, करनी 2 का लघुत्तम ले लिए तो इसका गुणा इससे किए ये आया, इसका गुणा इससे किए और इसका गुणा इससे किए, तो 8 दूनी 16 हो गया। 8 यहाँ था, 2 यहाँ था, 8 दूनी 16 हो गया। तो जब 16 को करनी के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4। इसका गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो आएगा 0। अब 7 जो है ये उस पार जाएगा, तो 7 का भाग 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब y का मान समीकरण ये इसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी 3 बटे करनी y, तो करनी 2 बराबर y। अब y का मान कितना है यहाँ 0, तो यहाँ करनी 3 बटे करनी 2 गुणे 0। अब अगर हम किसी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। तो ये हुआ आंसर। तो x का मान और y का मान यहाँ हो गया 0, और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां हल हो गया।